जब तक रावण शिव जी की आराधना बढ़िया से कर रहा था उसका फल उसको मिल रहा था, लेकिन जैसे ही बुद्धि जड़ हो गई उसका विनाश शुरू हो गया। उसके बाद उसने माँ सीता पर कुदृष्टि डाल दिया, यहाँ तक कि माँ पार्वती पर कुदृष्टि डाल दिया। उसके बाद उसने अपने माता को दुत्कार दिया, पत्नी को दुत्कार दिया, फटकार दिया, पिताजी को फटकार दिया, अपने विभीषण भाई को लात मार के भगा दिया। जब बुद्धि जड़ होती है तो आदमी यही काम करता है। कबीर कहते हैं रावण उस समय एक राक्षस के रूप में प्रस्तुत हुआ। वो रावण एक राक्षस के नाम से जाना गया, पर ये मत समझना कि वो राम जी के हाथों मारा गया। अगर वो राम जी के हाथों मारा जाता तो आज इतने रावण समाज में न होते। लेकिन समस्या तो यह है कि उस समय भले ही एक रावण था, आज तो घर घर में रावण है। रावण मतलब क्या है? रावण मतलब वो प्रवृत्ति जो भाई से झगड़ा करता है। रावण मतलब वो प्रवृत्ति जो माता पिता का अनादर करता है। रावण मतलब वो प्रवृत्ति जो पत्नी का अनादर करता है। रावण मतलब वो प्रवृत्ति जो पर स्त्री पर कुदृष्टि डालता है। रावण मतलब वो प्रवृत्ति जो समाज में आतंक फैलाता है, और जो ऐसा करता है वो रावण ही तो है। आपने भजन सुना है ना, कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा इतने राम कहाँ से लाऊं। लोग कहते हैं हे राम जी आपके ज़माने में तो एक रावण था, जैसे तैसे आप निपट लिए। आज तो हर घर में रावण बैठा है। हर व्यक्ति के भीतर वो रावण की प्रवृत्ति बैठी है। हर व्यक्ति के भीतर वो कंस की प्रवृत्ति बैठी है। और जब हृदय में रावण बैठा हो और मुख पर राम का नाम चल रहा हो तो फर्क करना पता नहीं चलता। फर्क कैसे करें कि ये आदमी शकल से तो इंसान लग रहा है, भीतर से ये रावण हो सकता है, पता ही नहीं चलता। पहले तो राक्षसों को देखकर आदमी जान लेता था ये तो राक्षस है, दिख रहा है। बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े नाखून, बड़ा बड़ा शरीर, उसकी क्रूरता भरी हंसी, तो अंदाजा लगा लेते थे कि ये राक्षस है। लेकिन आज शकल से राक्षस कोई नहीं दिखता, लेकिन उसकी अकल राक्षस की हो गई और अब अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। तो ये कहा गया कि जब बुद्धि जड़ हो जाती है तो हर व्यक्ति के भीतर रावण का जन्म हो जाता है। जब बुद्धि जड़ हो जाती है तो हर व्यक्ति के भीतर शकुनी का जन्म हो जाता है। आज उस समय एक शकुनी था, आज तो हर जगह शकुनी है। शकुनी का मतलब क्या है? मनुष्यता के इतिहास में सबसे ज़्यादा कपट करने वाला आदमी शकुनी था। सबसे ज़्यादा छल करने वाला आदमी शकुनी था। वो एक प्रवृत्ति का नाम है। आज जो भी व्यक्ति छल कर रहा है समझना वो शकुनी का ही तो वंशज है। भले ही वो लॉकेट हनुमान जी का पहना हो, भले ही वो तिलक राम जी का लगा रहा हो, लेकिन यदि वो कपट कर रहा है तो वो वंशज शकुनी का है, वो राम जी का नहीं है। अगर कोई मंथरा की चालें चल रही हैं तो ये मत समझना कि उस समय एक मंथरा थी। अगर आज घर परिवार को तोड़ने के लिए कोई माताएं अपना मंथरा वाला रोल निभा रही है तो समझ जाना इसी समाज में मंथरा की बुद्धि व्याप्त है, इसी समाज में मंथरा की बुद्धि मौजूद है। और उसी बुद्धि को कबीर कहते हैं जड़ बुद्धि। वही जड़ बुद्धि ताला का काम करती है और आदमी का विकास रुक जाता है। आदमी के शांति पथ की यात्रा रुक जाती है, आदमी के मोक्ष की यात्रा रुक जाती है, आदमी की धर्म की यात्रा रुक जाती है। साहब ने कहा माटिक कोट पशान को ताला। ये आदमी अपने इस जड़ शरीर में जड़ बुद्धि का ताला ऐसा लगा दिया है कि उसे सोचने समझने का अब कोई पता ही नहीं चलता कि हम सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है। चेतन को ठुकराता है, जड़ की पूजा करता है। कबीर कहते हैं मंदिर जाके शीश झुकाता है, माता पिता को गाली देता है। ये जड़ बुद्धि का ही तो कमाल है। और लोग ये समझ लेते हैं कि कबीर कहते हैं मंदिर जाओ ही मत। वो कहते हैं अरे मंदिर जाओ पर वहाँ पूजा करते हो तो बुद्धि तुम्हारी जड़ हो गई, जो बाकी इंसानों को गाली दे रहे हो। इंसान को गाली काहे दे रहे हो? इंसान को क्यों फटकार रहे हो? जिस इंसान में स्वयं भगवान का निवास है। आज सावन का महीना चल रहा है, लोग जहाँ जहाँ भगवान शिव का मंदिर है उनका ज्योतिर्लिंग है पानी लेके पहुँच रहा है। साहब कहते हैं
कि आज आदमी सावन में शिव जी की भक्ति में लीन है 1 महीना, और 11 महीना कहाँ थे? 11 महीने भक्ति कहाँ चली गई? जो भक्ति 1 महीने के लिए है वो 11 महीने कहाँ थी? और शिव पुराण पढ़ के देखिए शिव जी क्या कहते हैं। जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे, शिव जी कहते हैं कि कोई प्यासा मिल गया और उसे तुमने पानी पिला दिया, समझना तुमने मुझ पर ही जल अर्पित कर दिया है। अगर तुम अपने माता पिता के आंख में आंसू आने नहीं दिया, समझ जाना तुमने मेरी ही पूजा कर ली है। किसी भूखे को तुमने भोजन खिला दिया, समझ जाना तुमने मेरी ही उपासना कर ली है। और